हेलो फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है ओवर थिंकिंग। इसे मैं एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। समझ लीजिए, मुझे ये जो ओवर थिंकिंग का टॉपिक है, ये किसी ने मुझे दिया था कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर में मुझे बताइए, मुझे ओवर थिंकिंग की दिक्कत हो रही है। सो अब जब उन्होंने मुझे बताया कि ये टॉपिक पे आपको एक वीडियो बनाना है, तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं बनाता हूँ। फिर अब वहाँ से मेरा काम शुरू हुआ कि ये वीडियो में मुझे क्या-क्या डालना है और बोलना है। तो मैं सोचना शुरू किया कि ठीक है, ओवरथिंकिंग क्यों होती है? कहाँ से शुरू होती है? और अगर हम ये करते रहे तो क्या-क्या प्रॉब्लम आएँगी? मैं इसे लिखते रहा और ये बात को हो गया ऑलमोस्ट 1 हफ्ता। मैंने नोट्स वगैरह बना लिया, लेकिन मेरा जो पर्पस था, गोल था वीडियो बना के देना, वो तब तक पूरा नहीं होगा जब मेरे नोट्स को मैं एक्शन लेकर वीडियो पे नहीं बनाऊँगा और उसे अपलोड नहीं करूँगा यूट्यूब पर। तो ये सिंपल तरीके में शुरू हो गया कि एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये ओवरथिंकिंग होती क्यों है? ओवरथिंकिंग से अगर हम ओवर हटा दें, तो थिंकिंग से हमें ये समझना है कि थिंकिंग हम क्यों करते हैं। अगर मुझे कोई काम या कोई एक गोल पे पहुँचना है, एक रिज़ल्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे पहले सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी काम या आउटपुट चाहते हैं, वो हमें पॉज़िटिव चाहिए, जिससे हमें कुछ प्रोडक्टिवनेस मिले, हमारी ग्रोथ हो। तो मैं उसके लिए एनालिसिस चालू करूँगा, सोचना शुरू करूँगा। अब इस सोचने के बाद में मुझे एक डेडलाइन या फिर एक कंक्लूज़न पे आना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में मैं स्टेप लेना शुरू करूँगा। यानी कोई एक प्लान बनाना है, सब एनालिसिस करके कि ठीक है, इस हिसाब से प्लान करूँगा और मैं इस पे एक्शन लूँगा तो मेरा गोल अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यही सोचते रहा कि मेरा गोल अचीव होगा या नहीं होगा, क्या मैं इसको और परफेक्ट बना सकता हूँ, तो वो ओवरथिंकिंग कहला जाएँगी। इससे क्या होगा, हमें फ्यूचर में एनालिसिस पैरालिसिस बोला जाता है, वो हो जाएगा। हम कोई एक डिसीज़न नहीं ले पाएँगे और फ्यूचर में अगर कोई भी चीज़ें आते रही, तो इस ओवरथिंकिंग के लूप में फँसने के बाद में हम डिसीज़न्स लेने से डरते रहेंगे, कतराते रहेंगे। हम नहीं लेंगे, हमें वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये क्यों होता है? थिंकिंग आती है, मुझे कुछ अचीव करना है। अब इस थिंकिंग के पीछे में कोई एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी है, पॉज़िटिव मोटिव कि मुझे कुछ फ़ायदा होगा। तो वो जो कॉज़ है, थॉट का आना, थिंकिंग के प्रोसेस में जाना, उस कॉज़ का हमारे लिए इमोशनली बहुत इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है। जैसे मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद में मुझे क्या-क्या अचीवमेंट्स मिलेगी, ये हमें पता होना चाहिए। क्योंकि वो अचीवमेंट ही हमें सैटिस्फैक्शन देगा, सेल्फ मोटिवेशन देते रहेगा। लेकिन ओवरथिंकिंग मतलब क्या? आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एक्शन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अब इसे हम तोड़ कैसे सकते हैं? जैसे कि मैंने अपने पहले के वीडियो में भी बताया है कि आपको इतना तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि एक टाइम पे आपको पॉज़ लेने की जो आदत है, क्या मैं एक्शन ले रहा हूँ, क्या मैं सोच रहा हूँ, कोई एक सिचुएशन में कंटिन्यू हूँ, वहाँ पे मैं ब्रेक लाके कैसे चेंज कर सकता हूँ? अगर वो सिचुएशन मुझे अफ़ेक्ट कर रही है या वो बात, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। सो अब इसे और सिम्प्लीफाई करते हुए मैं आपको बताता हूँ। जब हम खाना शुरू करते हैं और बहुत खा लेते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि मैंने बहुत खा लिया। जब हम बहुत बोलते हैं, तो एक टाइम के बाद हमें पता लग जाता है कि यार मैं बहुत बोल रहा हूँ, ये बोल दिया। लेकिन जब हम थिंकिंग चालू करते हैं, तो वो हमें समझ में नहीं आता कि हम थिंक ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये हमारी प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाती है। हम एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई एंड पे ना पहुँचकर, कोई एक कंक्लूज़न में ना पहुँचकर उसे थिंकिंग करते हैं, उसे ओवरथिंकिंग बोलते हैं। और फिर इस ओवरथिंकिंग की वजह से हमारा नेचर जो है वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड टाइप का हो जाता है, मूड स्विंग होने लगते हैं।
इससे हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बचती है, जो कि हमें चाहिए हमारे ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, एक्शन लेने के लिए। तो मैं कुछ हैक्स बताता हूँ, सोचना, क्योंकि ये माइंड का है, आपके माइंड पे जब वो हिट करोगे आप, तो ऑटोमैटिकली आपकी ओवरथिंकिंग कम होने लगेगी। अब आप इसे इस तरीके से समझो कि ओवरथिंकिंग कोई पॉज़िटिव या नेगेटिव थिंकिंग की वजह से नहीं होती। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि पॉज़िटिव ओवरथिंकिंग है या नेगेटिव ओवरथिंकिंग है। थिंकिंग जो एक्सेस में हो गई, वो ओवरथिंकिंग है। अब जैसे आपको बहुत पैसे चाहिए, आपको बहुत बड़ा घर चाहिए, आपको फ्री लाइफ़ चाहिए, ये सोचने से नहीं होने वाला, इसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो एनर्जी बनाना बहुत ज़रूरी है, बचाना बहुत ज़रूरी है। और जब आप अपने आप से सवाल करने लगोगे, तब आपको एक डायरेक्शन मिलते जाएगा। आप थिंक कर रहे हो, क्या मैं सही डायरेक्शन पे जा रहा हूँ? अब मुझे इस पे वर्क करना है, आपको हॉल्ट लेना है, सवाल पूछना है, एक्शन लेना है। तो आपको बेबी स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, अपने प्लान के ऊपर में, जो भी आप थिंक करते हो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ आपसे? क्योंकि हम थिंकर हैं, हम थॉट नहीं है। हम जो थिंक करेंगे हम वैसे बनेंगे, लेकिन थॉट्स का काम है आना और जाना। हमारे ऊपर है कौन से थॉट्स को रखना और कौन से थॉट्स को छोड़ देना। कौन से थॉट्स पे सवाल करना है, सवाल करने के बाद में चेंज करना है, ये हमारा थिंकिंग है, हम थिंकर है, याद रखना, हम थॉट नहीं है। जो सवाल करता है इंसान अपने आप से, उसे डायरेक्शन सही दिशा में मिलती जाती है, क्योंकि एक्शन इज़ इम्पोर्टेंट देन थिंकिंग। ठीक है? बिना एक्शन के आप कितना भी थिंक कर लो, प्लान बना लो, कुछ नहीं होने वाला। सेकेंडली, अब अगर आप कभी कोई एक मिस्टेक कर देते हो, तो आप उस पे सोचने लगते हो, ठीक है? मुझसे ऐसा हो गया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन अब आप अपने आप से सवाल पूछो उस वक़्त कि ये जो गलती हुई है, अब इस पे मैं सोचते रहूँगा या रहूँगी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इस गलती से सीखने के बाद में अगला कदम क्या उठाना है और एक्शन क्या लेना है। उस एक्शन को फिज़िकल लेवल पे लाना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ना ही हमें गिल्ट ट्रिप पे जाना है, रिग्रेट ट्रिप ट्रिप पे जाना है, कुछ गलती होने के बाद। हमें जाना है क्या एक्शन ले सकते हैं इसके बाद में, ये आपको सोचना है। मैंने 1 घंटा बर्बाद कर दिया टीवी, मोबाइल देखकर, पता होने के बावजूद, ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे तुरंत इस पे ना सोचते हुए पढ़ाई करना है, अलार्म क्लॉक लगाकर वो करना है, ये इम्पोर्टेंट है। सो हमारा रिज़ल्ट किस पे डिपेंड होगा? हमारे थॉट्स जो आ रहे हैं उस पे नहीं, हम जो एक्शन ले रहे हैं उस पे। सो हमें एक्शन लेना है। थर्ड, बहुत बार क्या होता है, हम परफेक्ट मोमेंट, अभी मूड नहीं है, परफेक्ट टाइमिंग, मेरे पास ये जब रिसोर्सेज आ जाएंगी, सब परफेक्ट रहेगा, तब मैं शुरू करूंगा या करूंगी। तो परफेक्ट जैसा कुछ होता नहीं है। अब एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग को मैं देखता हूँ कि उन्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन वो ये चिंता करते हैं कि मेरे इंटरव्यू में इंप्रेशन खराब हो जाएगा अगर मैं सही नहीं दिया तो। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप बोलोगे मैं इंटरव्यू में बाद में जाऊँगा या जाऊँगी, मुझे परफेक्ट होना है, लेकिन वो बाद में कभी आने नहीं वाला, क्योंकि आप परफेक्ट होने नहीं वाले हो। आप एक बार इंटरव्यू जाके दे दो, उसमें कुछ गलती हुई है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे गलती नहीं दोहराना है। तो आप परफेक्ट चीज़ के लिए मत रखो, क्योंकि लेटर कुछ नहीं होता, वो नेवर ही होने वाला है। तो आप एक बार शुरुआत करो, एक बार पहिया घूमने लगेगा, तो ऑटोमेटिक आप एक रोलर कोस्टर पे चढ़ जाओगे। तो ये 3 बातें याद रखना, प्रैक्टिस करना शुरू करो कि आप अगर कोई चीज़ लेके बैठे हो, लेकिन उसके अलावा आप कुछ कर रहे हो, तो आपको ऑटोमेटिक क्लिक होना चाहिए, नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे उस गोल को अचीव करने के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है। तो क्या ये करना, सोचना मेरे उस गोल को अचीव कराएगा कि नहीं कराएगा? ये जब आप ऑटोमेटिकली सीख जाओगे, हैबिट में आ जाएगी, आपकी ओवरथिंकिंग वैसे ही चले जाएगी। सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि मुझे अभी प्यास लग रही है, आप मोबाइल में बिज़ी हो, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा या पीऊँगी, तो मुझे बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, उससे बेकार इम्पैक्ट होगा मेरे बाकी के आने वाले टाइम पर। तो आप मोबाइल तुरंत साइड रखो, 5 सेकंड के लिए साइड रखो, आप ऑटोमैटिकली डिसीज़न ले लोगे 5 सेकंड में कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, फट से वो चीज़ छोड़कर जो करना है, वो करने की आदत डालो।
10 बार करो आप, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल पे आ जाएगा ओवर थिंकिंग को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। लंबा वीडियो है लेकिन आप इसको रिपीट करके ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, जो लाइन मैं कह रहा हूँ। जब आप उसके क्रक्स में जाके हिट करेगा ना, आपको ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी।